हेलो गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। नए साल में इंग्लिश नया साल शुरू हो चुका है। सभी को हैप्पी न्यू ईयर। तो अभी निफ्टी का एनालिसिस फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। निफ्टी ने नया लाइफ टाइम हाई लगा दिया है 26,373 का। निफ्टी इससे पहले इस लेवल पे कभी नहीं पहुंचा था, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया 26,300 के ऊपर और जस्ट नीचे आके ये क्लोज हुआ है। तो अभी निफ्टी का जो ये ट्रेंड चल रहा है अप ट्रेंड का, तो ये कहाँ तक और ऊपर जा सकता है, या फिर जो ग्लोबल सिनारियो इस समय चल रहा है, कई देशों में वॉर जैसी सिचुएशन है, तो क्या ये यहाँ पर संभल पाएगा 26,000 के ऊपर। काफ़ी महीनों से यानी नवंबर से हमने देखा है 26,000 को ऊपर जाता है, पेनेट्रेट करता है और फिर नीचे आता है। ये आप देख सकते हैं नवंबर से लेके अब तक यहाँ पर ये एक साइडवेज जोन बन चुका है। आप देख सकते हैं, अगर जूम करेंगे पूरा चार्ट तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बना दिया, और उसके बाद जैसे ही नवंबर आता है तो एक ऊपर की तरफ ट्रेंड नहीं दिखता, ये साइडवेज में चला जाता है, ये पूरा बॉक्स बन जाता है। इस बॉक्स के अंदर ये 2 महीना ऊपर नीचे यहाँ पर ट्रेड होते हुए देखने को मिला है। तो अभी ये जो साल ख़त्म हुआ 2025, तो ईयरली चार्ट को भी एनालिसिस करते हैं, फिर मंथली चार्ट को एनालिसिस करेंगे, क्योंकि लॉन्गर टाइम फ्रेम में क्या पैटर्न बन रहा है, क्या सिनारियो बन रहा है, ये भी देखना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले निफ्टी का ईयरली चार्ट देखते हैं। ये है निफ्टी का ईयरली चार्ट, यानी एक कैंडल एक ईयर का ओपन, क्लोज, हाई और लो हमें प्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से ये चालू होता है 1990 से, जब यहाँ से ये मार्केट चालू हुआ, ग्लोबलाइजेशन हमने एक्सेप्ट किया, और फिर यहाँ से लेकर हम देख सकते हैं किस तरह धीरे धीरे निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है और 26,000 के लेवल को निफ्टी ने छू लिया है। ये जो बड़ी रेड कैंडल थी, ये 2008 का क्राइसिस था, लेमन ब्रदर्स का, जो अमेरिका में फॉल आया था, उसकी ये रेड कैंडल है। उसके बाद ये 2011 का है, जब इंडियन इकोनॉमी फ्राइजाइल 5 में पहुंच गई थी, तभी ये रेड कैंडल बनी थी। उसके बाद ये 2015 है, जहां पर जस्ट यहाँ सरकार चेंज हुई थी, और उसके बाद 2015 से लगातार यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स हमें बनते हुए नज़र आ रही है। हर साल निफ्टी ने नया लाइफ टाइम हाई यहाँ पर दिखा दिया है। अभी लास्ट ईयर जो 2024 में 26,277 को इसने छू लिया था। इस साल क्या ये नया हाई लगा सकता था? तो लास्ट महीने के अंदर ये जो निफ्टी है, इसने दिसंबर के 2025 में नया लाइफ टाइम हाई क्रिएट कर दिया, और फिर अभी आज भी निफ्टी ने नया लाइफ टाइम हाई क्रिएट किया है 26,373 का। तो निफ्टी लगातार यहाँ से बुलिश है। ये 2020 का कैंडल है। एक ज़बरदस्त फॉल आया था कोरोना के वजह से, लेकिन जैसे ही यहाँ पर लॉकडाउन अनाउंस हुआ और हमने वैक्सीन बनाना शुरू कर दी, तो एक वी शेप रिकवरी फिर से यहाँ पर आते हुए देखने को मिली, और 2020 का भी ये जो कैंडल बना है, ये ग्रीन कैंडल बना। लगातार 2015 से लगातार ग्रीन कैंडल्स बन रहे, यानी निफ्टी अप ट्रेंड में है लॉन्ग टर्म के लिए। कोई भी अगर निफ्टी जो 20 होता है, इंडेक्स फंड होता है, उसमें अगर इन्वेस्ट करता है, तो आप देख सकते हैं निफ्टी लगातार ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो अगर आपका 10-15 साल का हॉरिजन है इन्वेस्टमेंट का, तो आप इस तरह के फंड में यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी चलते हैं निफ्टी के मंथली चार्ट के ऊपर। यह है मंथली चार्ट निफ्टी का। लास्ट मंथ का ये कैंडल था दिसंबर 2025 का। आप देख सकते हैं ये किस तरह का कैंडल बना है। ये हैमर जैसे शेप का है, लेकिन ये हैमर कैंडल नहीं है। ये जब भी अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ आता है तो इसे हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। हमने कुछ हफ्ते पहले वीकली चार्ट में देखा था। अभी यहाँ पर ये हैंगिंग मैन अप ट्रेंड में आया है, ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन के लिए ये जो दिसंबर का लो है, दिसंबर के कैंडल का लो, ये इसको तोड़ना पड़ेगा, और इसके नीचे अगर क्लोज देता है जनवरी में, तो ही हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न कंप्लीट हुआ है कंफर्मेशन के साथ। फिलहाल ये सिग्नल है, कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन के लिए वेट करना पड़ेगा। फिलहाल निफ्टी जैसा चल रहा है, ग्लोबल ट्रेंड देखने को मिल रही है। दुनिया भर की जो मिडल ईस्ट देखे,
फिर यूरोप देखें, वहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। लेकिन कंपेयर करें भारत के साथ तो भारत इस समय काफ़ी मजबूत स्थिति में है। तो यहाँ पर ये साबित हो रहा है, जैसे निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर हमें और भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर जो अमेरिका में क्राइसिस चल रहा है, जो वहाँ का डेट बढ़ चुका है और अभी वेनेजुएला के ऊपर उन्होंने अटैक किया है, तो देखते हैं अगर डेट का वो जो एआई बबल की बात कर रहे हैं वो अगर फट जाता है तो यहाँ पर उसका पैनिक मूव हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। जो टेक्निकली जहाँ पर लेवल्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करके अपने जो इन्वेस्टमेंट है, ट्रेडिंग है, उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट में हमने जैसे कि हैंगिंग मैन मंथली चार्ट में आया था, उसी प्रकार का ये हैंगिंग मैन यहाँ पर हमने देखा था 1 दिसंबर के वीक में। तो ये कैंडल बनने के बाद निफ्टी नीचे तो आया था, लेकिन ये जो लो था 1 दिसंबर के वीक का लो, इसने तोड़ा नहीं था। आप देख सकते हैं लो को पेनेट्रेट किया था, लेकिन इस लो को तोड़ा नहीं था, ब्रेक नहीं किया था लो को। कंटिन्यू 2 हफ्ता पेनेट्रेट किया और जस्ट इस लो के ऊपर आके ये क्लोज हुआ और यहाँ से फिर से अप ट्रेंड देखने को मिला। तो सिग्नल मिला था कि डाउन ट्रेंड आ सकता है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिला था। कंफर्मेशन कब मिलता था, जब ये 1 दिसंबर के कैंडल का लो टूट जाता था। तो फिलहाल जैसे मंथली चार्ट में अभी हैंगिंग मैन जैसा कैंडल बना है, अगर लो टूटता है दिसंबर का तो ही एक गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। फिलहाल अगर वीकली चार्ट की बात करें तो यहाँ पर भी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है और निफ्टी जो है ये अगर कोई भी करेक्शन आता है तो पहला जो सपोर्ट होगा ये पिंक लाइन का होगा 25,700 के आसपास। ये पिंक लाइन है जहाँ से कुछ 3 हफ्तों पहले निफ्टी ने बाउंस बैक किया था। तो ये पहला सपोर्ट होगा और उसके बाद ये नेक्स्ट सपोर्ट होगा 25,000 का। तो 2 सपोर्ट है और निफ्टी ऊपर के लिए अनचार्टेड टेरिटरी है। निफ्टी और भी ऊपर की तरफ तेज़ी दिखा सकता है। चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर। ये है डेली चार्ट। निफ्टी लगातार आप देख सकते हैं ये जो ब्लू लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है उसके पास निफ्टी आके सपोर्ट लेके बाउंस बैक हो रहा है। अब ये 1 2 3 4 टाइम हुआ है निफ्टी जस्ट इसके पास आया, बाउंस बैक होके ऊपर की तरफ गया। अभी आज भी देखे 26,300 के लेवल को ये पेनेट्रेट किया है और फिर नीचे आके क्लोज दिया है। तो अभी अगर ये जो ग्रीन कैंडल आई थी 2 जनवरी और यहाँ पर ये 31 दिसंबर की आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स है। अगर इनमें से कोई एक कैंडल का भी लो अगर ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल निफ्टी अगर 26,300 के ऊपर सस्टेन करता है तो ही हमें यहाँ से और भी अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी 26,300 के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कल के दिन यानी 2 जनवरी को क्लोज हुआ था, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। तो 300 के लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो ही हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलते हैं अभी 1 आवर के चार्ट के ऊपर। 1 आवर के चार्ट के ऊपर अभी कल के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये पिंक लाइन जो है 20 EMA का, इसको इसने रिस्पेक्ट किया है, पेनेट्रेट किया और जस्ट इसके ऊपर आके ये क्लोज हुआ है। तो कल के लिए हमारा जो ब्रेकआउट लेवल होगा ये होगा अराउंड 26,271 का। फर्स्ट टारगेट तभी बन सकता है अराउंड 26,293 और सेकेंड टारगेट बन सकता है अराउंड 26,315 का। टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो ये जो रेड जो कैंडल है उसका जो क्लोजिंग है 26,225, ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट बनेगा तभी अराउंड 26,205 का और सेकेंड टारगेट बन सकता है अराउंड 26,186 का। तो ये है निफ्टी के लेवल्स। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी गज़ब की तेज़ी देखने को मिल रही है 3-4 दिनों से। और अभी जो आज करेक्शन आया है ये 20 EMA का ये जो पिंक लाइन है, जैसे निफ्टी में हमने देखा पेनेट्रेट किया और जस्ट इसके ऊपर आके क्लोज हुआ। तो बैंक निफ्टी में कल के लिए हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है 6136 के आसपास। फर्स्ट टारगेट तभी बनेगा अराउंड 60,200 और सेकेंड टारगेट बन सकता है
1000 to 63 का। और टुवर्ड साउथ की तरफ आता है तो यहाँ पर जो लास्ट रेड कैंडल बनी थी उसका जहाँ पर क्लोज हुआ है वहाँ से बाउंस बैक आया, तो ये जो सपोर्ट लेवल है ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है 59,900 का। फर्स्ट टारगेट बनेगा तभी अराउंड 59,829 का, और सेकेंड टारगेट हमारा बन सकता है अराउंड 59,743 का। तो यह है निफ्टी बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। हमारी जो ऑफ़र है हमारे वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाते हैं तो आप स्टॉक्स, 5 पैसा, एंजल वन, इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर आईडी के अंडर ओपन करते हैं तो हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है बेसिक टू एडवांस, जिसमें इंट्राडे, पोजिशनल, स्विंग ट्रेडिंग सभी इंक्लूड है, वो आपको फ्री में मिल सकता है। आपको सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ से ही अकाउंट ओपन करना है, ये पोर्टल ओपन हो जाएगा, नंबर डालना है आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पर क्लिक करना है, आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.